तो तो कैसा रहा आपका जन्माष्टमी महोत्सव भी और श्रील प्रभुपाद जन्मोत्सव भी जो नंदोत्सव के दिन संपन्न होता है, और कल भी एक उत्सव था, एकादशी महोत्सव। और तो एकादशी महोत्सव के दिन फिर श्रवणोत्सव भी रहा। श्रवणोत्सव हम लोग हर प्रतिदिन मनाते हैं। श्रवणोत्सव, श्रवण उत्सव, कर्णों के लिए उत्सव। ऐसे वाय केवल कानों के लिए उत्सव नहीं, कान एक इंद्रिय है और भी इंद्रियां है, 5 इंद्रियां है, तो सभी इंद्रियों के लिए उत्सव हो सकता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनकी जब सेवा करते हैं तो हर इंद्रिय आनंद लूटता है, या हर इंद्रिय के लिए उत्सव संपन्न होता है। तो केवल कानों के लिए नहीं, कानों के लिए श्रवणोत्सव, जिह्वा के लिए प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, करते हो कि नहीं? तो आनंद आता है प्रसाद ग्रहण करते हुए, तो वो जिह्वा के लिए उत्सव, द फेस्टिवल फॉर द टंग, और लाइक दैट, और इंद्रियों के लिए भी। मंदिर मार्जनादो, मंदिर का मार्जन करते तो अपने त्वचा के लिए, स्पर्श इंद्रिय के लिए उत्सव, या व्हाई नॉट, जब हम विग्रह आराधना करते हैं तो वह विग्रह को स्पर्श करते हैं तो हमारे स्पर्श इंद्रिय के लिए उत्सव। और घ्राणेन्द्रिय के लिए, नासिका के लिए उत्सव, भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प, गंध इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य है, पदार्थ है, भगवान को जब हम अर्पित करते हैं और फिर उसको हम सूंघते हैं तो हमारे नासिका के लिए भी उत्सव, feast for your sense of smell, sense of smell, sense of touch, like that सब। हरी तो ऐसे उत्सव मनाते जाइए प्रतिदिन, और ऐसे उत्सव मनाते जाएंगे तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये जो ऊंचा स्वाद है, अमृत का स्वादन है, कृष्ण जो मधुर है, मधुराधिपतेर अखिलम अखिलम मधुरम। और फिर आँखों के लिए उत्सव, हम भूल ही गए, नेत्रोत्सव, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो आँखों के लिए उत्सव, नेत्रोत्सव, तो नेत्र हर्षित होते हैं, जिह्वा आनंद लूटती है,
तो ये परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसी के साथ हम जो इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो उद्यम है, प्रयास है, या इंद्रिय तृप्ति में जो चस्का लगा हुआ है, उससे हम मुक्त होंगे। We will be independent, meaning not dependent, not dependent. इस संसार के इंद्रियों के जो विषय है, सांसारिक प्राकृतिक इंद्रियों के जो विषय है, उस पर हम निर्भर नहीं है। We do not depend upon them. We are independent. हम स्वतंत्र हो गए। हम निर्भर नहीं है इंद्रियों के विषयों के ऊपर, और हमने अपने इंद्रियों का विषय में परिवर्तन किया है। अब इंद्रियों का विषय है भगवान, और मन का भी विषय है भगवान। सांसारिक पद्धति से अब हमें मनोरंजन एंटरटेनमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इज डिपेंडेंस। अगर आवश्यकता है तो वी आर डिपेंडेंट। आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी आराम से जी सकते हैं। तो देन वी आर इंडिपेंडेंट। हरि हरि। हरि हरि। तो ऐसा तो भगवान के हम आश्रय लेते हैं, तो भगवान विषय बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस, द फोकस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का केंद्र कृष्ण 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 है, ऑल द वे। हरी। या मैं ये भी सोच रहा था, वैसे कल भी सोच रहा था, लेकिन कहाँ नहीं। कल पूरी इंडिया इंडिपेंडेंस डे मना रही थी, स्वतंत्र दिन 15 अगस्त। इतना बड़ा उत्सव और इतना बड़ा भारत के लिए। या हरी। लेकिन वैष्णवों के लिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इंडिपेंडेंस डे। या श्रील प्रभुपाद जब हरे कृष्ण लैंड जुहू में थे 15 अगस्त के दिन, और प्रभुपाद वहाँ छत पर मसाज ले रहे थे, हरिशौरी प्रभु मसाज कर रहे थे श्रील प्रभुपाद को। तो नीचे प्रभुपाद हरे कृष्ण लैंड पर एक समय हमारे कुछ टेनेंट्स थे, या किराएदार रहते थे, तो वे सारे इकट्ठे होके इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, और राष्ट्रगीत गा रहे थे, या भारत माता की जय और देश की जय और क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, उनको भगा दिया हमने ब्रिटिशर को, ऐसा ही याद करते रहते हैं उस दिन। और
तो ऐसा कुछ चल रहा था, नारे लगा रहे थे लोग या कुछ जय घोष हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद वैसे पूछे हरिशौरी प्रभु, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? व्हाट आर दे डूइंग? तो हरिशौरी प्रभु ने पहले देखा था या जानते थे, कुछ लोग या हमारा टेनेंट्स इकट्ठे होके स्वतंत्र दिन मना रहे हैं। तो उस समय प्रभुपाद का, व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंस डे? Prabhupada was not happy. उनकी सराहना तो प्रभुपाद ने नहीं की या फिर किसी की भी नहीं सराहना की, या इंडिपेंडेंस डे के संबंध में कोई उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है. Not much value is attached or Vaishnavas attached to this Independence Day, and फिर Republic Day भी होता है 26 जनवरी, especially Independence Day. So ऐसे श्रील प्रभुपाद भारत को स्वतंत्र करने के विचार में थे या महात्मा गांधी के अनुयायी बन रहे थे. तो उन्हीं दिनों में फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मुलाकात हुई. तो आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, जो पहली बार मिले श्रील प्रभुपाद, जब वे अभय बाबू ही थे, अभय ही थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो श्रील प्रभुपाद ही कह रहे थे, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें प्राधान्य देना चाहिए, देश को स्वतंत्र करना है, ये ब्रिटिश राज से मुक्त होना है. We have to become independent of this, the rule of Britishers. तो उसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे, नो, कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए, कृष्ण भावना के प्रचार को हमें प्राधान्य देना चाहिए. कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार, फिर आचार भी और विचार भी और प्रसार भी, इसको रोका नहीं जा सकता. कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्प्रेडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट. या ये इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास, वो वेट कर सकता है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए कृष्ण भावना के प्रचार और प्रसार, आचार प्रसार पर. तो फिर वैसे इन दैट वेरी फर्स्ट मीटिंग, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले ही मुलाकात में, श्रील प्रभुपाद was convinced, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात को मान गए और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरण में गए. और उसी के साथ वैसे महात्मा गांधी का अनुगत्य जो था, उसको त्याग दिए. इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास जो करने का विचार या तैयारी कर रहे थे अभय बाबू उन दिनों के, वो छोड़ के उन्होंने अब दूसरी तैयारी, वैसे आदेश भी मिला था उसी मुलाकात में, तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो,
तुम अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का द कल्ट ऑफ चैतन्य, इसका प्रचार करो, प्रसार करो। तो श्रील प्रभुपाद तुरंत ही उसी मुलाकात के बाद इस विचार धारा के बन गए। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यों के विचार के बन गए अभय बाबू, और फिर आगे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो हम एसी कहते हैं, एसी, दिस इज नॉट अ एसी, जिसको आप एसी समझ, एसी इज अभय चरण, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। क्या है, क्या हुआ? तो ये जो इंडिपेंडेंस बिजनेस है, तो जब इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं या सुनते हैं तो पहला प्रश्न तो पूछना चाहिए, इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? आप स्वतंत्र होना चाहते हो, किससे स्वतंत्र होना चाहते हो? हरी हरी। जैसे भगवान से तो स्वतंत्र नहीं हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये दुनिया वाले, फिर वो वेस्टर्नर्स है और भी अब ईस्टर्नर्स की भी हाल वही है। तथाकथित भारतीयों का वो भारतीय वैसे है नहीं, इंडियंस बन चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक वैसे पक्का भारतीय, रियल जेन्युइन इंडियन ने स्वयं का ही अपना परिचय दिया। उनको कुछ भाषण देना था तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिला या लोग फिर इंडियन हो गए। लेकिन इंडियन तो ब्रिटिशर्स ही रह गए। मेरी पतलून इंग्लिस्तान की रह गई, मेरा जूता जापान का रह गया। कैसा इंडिपेंडेंट? अंग्रेजी भाषा वही रही अंग्रेज़ों की। संस्कृत भाषा को तो आप नहीं अपनाए। अंग्रेज़ों ने तुमको इंडियंस को चाय पिलाना सिखाया। दिस इज इम्पोर्टेड टी वाज नॉट। इंडिया में टी लोगों को पता भी नहीं थी, ना तो पीते थे चाय। अंग्रेज़ों ने सिखाई ये ड्रिंकिंग टी बिजनेस। तो 15 अगस्त को 1947 में इंडिया सो कॉल्ड तथाकथित इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स की जो विचारधारा है, उनकी लाइफस्टाइल है या उनका ईटिंग है, उनका जिस प्रकार का ड्रेसिंग है या वस्त्र पहनना है या जो भी है, वन एजुकेशनल सिस्टम है, वही तो आगे जारी रहा और आज तक वही है। दैट्स एग्जिस्ट टू दिस डे। केवल राज बदल गया, ब्रिटिश राज से इंदिरा राज आ गया। So did that make much difference? Hardly any difference. हाँ, हम कह सकते थे अगर
जैसे महात्मा गांधी का ऐसा विचार तो था, ऐसे कहा तो करते थे कि हम राम राज की स्थापना करेंगे। तो ब्रिटिश राज के स्थान पर राम राज की अगर स्थापना होती तो फिर हम कह सकते यस यस वी हैव नाउ बिकम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हुए हैं। ये जो मायावी राज या राजकारण और राजनेता स्वयं ही भौतिकवादी है या फिर भौतिकवादी के अंतर्गत कोई साम्यवादी है, तो कोई लोकशाही कहता है, तो कोई कैपिटलिज्म लेके आया है, तो कोई फिर डेमोक्रेसी कहता है। जिस डेमोक्रेसी को प्रभुपाद का डेमन क्रेजी, व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? तो यही भालो यही मंद, ये सब, ये भालो ये सब मंद, ये भालो आई फॉरगॉट, शायद आपको याद है, मैंने पहले भी कहा था। ये सांसारिक जो है, अच्छाई बुराई, ये सब ये बुरा ही होता है, या ये सब भ्रम, ये भालो ये मंद, ये सब भ्रम। ओके, गॉट इट। ये भालो ये मंद, ये सब भ्रम, ये भ्रम है। ये सांसारिक या कोई भेद देखते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, वैसे दोनों भी बुरा ही होता है। या श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, टेक अ पिक, वेट स्टू, ड्राई स्टू। आप समझ रहे हैं? एक माल स्टू ड्राई, सूख गया है, एक गीला है, मे बी इज फ्रेश। टेक अ पिक, क्या पसंद करोगे? ड्राई स्टू, वेट स्टू? दोनों भी स्टूल है, मल है या मलमूत्र है। तो ये राज वो राज, या ये वाद या ये सारा वाद विवाद, इन सारे वाद विवादों से मुक्त जो राज है, हरी तो फिर एंड ऑफ कोर्स जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा, इंडिपेंडेंस तो भगवान से इंडिपेंडेंट हम होने का प्रयास करते हैं, बद्ध जी प्रयास करता है। तो वैसे हम जब भगवान पर डिपेंड होंगे, भगवान पर डिपेंड होंगे, भगवान पर निर्भर रहेंगे, भगवान की शरण में आएंगे, आई थिंक वही तो परिभाषा कह सकते हैं, माया से मुक्त, माया से स्वतंत्र, और भगवान पर निर्भर, कृष्ण पर निर्भर, या चैतन्य महाप्रभु पर निर्भर, या श्री राम पर निर्भर रहेंगे, तो माया के चंगुल से या मायावी विचारों से मुक्त हो जाएंगे। तो वो सही असली स्वातंत्र्य है, अदरवाइज वो पारतंत्र ही है। तो माया की अध्यक्षता या पहले भी चल रही थी ब्रिटिश राज के समय, अब भी वही है।
हरी हरी। तो या नई सरकार बनी, नई गवर्नमेंट बनी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनी, किसी शूद्र ने जिसने राम कृष्णा जिस धर्म में है, उस धर्म को जिन्होंने त्यागा था और ही कुछ अपनाया, ऐसे शूद्र ने फिर संविधान की रचना की और फिर सेक्युलर स्टेट बनाया, सेक्युलरिज्म। उसमें धर्म को प्राधान्य नहीं है या धर्म की कोई चिंता ही नहीं है गवर्नमेंट को, या फिर उसी के अंतर्गत सभी धर्म समान है, इक्वल है। ये भी सारा अज्ञानता। भागवत धर्म के साथ अन्य धर्मों की तुलना, जिसको वैसे भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, जो त्याज्य है धर्म, उन धर्मों को भी, या गौण है धर्म, या थोड़ी ABCD सिखाने वाले ही है धर्म, उन धर्मों की, या अभी बच्चे धर्म है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 1400 वर्ष पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 2500 वर्ष पुराना है। आपको समझ में आ रहा है? 4 धर्मों के मैंने का उल्लेख किया, एक 500, एक 1400, एक 2000, एक 2500, बौद्ध धर्म 2500 पहले उत्पन्न हुआ, और जिसका ये सारी बातें तो है भी, जिस धर्म की शुरुआत होती है उस धर्म का नाश भी होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ये सिद्धांत सभी को लागू होता है। वो तथाकथित धर्मों को भी, कोई अगर कहता है कि हमारा धर्म की शुरुआत हुई, यस फिर तुम्हारे धर्म का अंत भी होगा। लेकिन ऐसा धर्म जो सनातन धर्म, मतलब इसकी शुरुआत नहीं है, इसका अंत नहीं है, ऐसे सनातन धर्म, ऐसे भागवत धर्म की तुलना फिर अन्य बच्चे धर्म, कच्चे धर्म के साथ करना, और फिर ये संविधान में घोषित करना कि ये धर्म तो सेक्युलरिज्म, ये आर फॉर सेक्युलरिज्म। और वैसे भी सेक्युलर मतलब आपकी सेक्युलर नीड्स, आपका रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, ये जो आवश्यकताएं हैं नागरिकों की, इसकी पूर्ति करना, इस प्रकार की सुविधा उत्पन्न करना, ये सरकार का, ये गवर्नमेंट का फर्ज है या कर्तव्य है। तो सारा उनका जो गवर्न करेंगे, शासन होगा, उस शरीर से सीमित होगा, शरीर की आवश्यकताओं के साथ सीमित होगा। आपकी आत्मा की कोई चिंता नहीं है, और परमात्मा को तो भूल ही जाओ, या हु केयर्स। तो ऐसी सरकार अगर आपने स्थापित की और स्वतंत्र होके तथाकथित स्वतंत्र होके 15 अगस्त को ऐसी सरकार, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा सेक्युलरिज्म, ऐसी डेमोक्रेसी, दिस इज ऑल डेमन क्रेजी, दिस इज। तो ऐसे स्वातंत्र्य का कोई महत्व नहीं है उन सीरियस मनुष्यों के लिए जो अपने जीवन के लक्ष्य को भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होइते, ऐसा लक्ष्य जिन्होंने बनाया है, या
अगर कोई पशुवत जीवन जीना चाहता है तो उनके लिए फिर ये सब ठीक भी है, लेकिन धर्मेण हीना पशुभिर समाना, तो धर्महीन तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट भी धर्महीन ही है, धर्म को प्राधान्य नहीं है, राम राज नहीं है। जैसे कुछ साल पहले एक मूवी भी बनी थी, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन उसका नाम था रावण राज। आपने सुना, पढ़ा, देखा? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, हम तो मूवी नहीं देखते। तो ये इंडिपेंडेंस, बिजनेस, स्वतंत्र दिन, वैसे स्वतंत्र हम तब होते हैं जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट डे इज इंडिपेंडेंट डे। श्रील प्रभुपाद मुझे एक पत्र लिखे, उस पत्र में प्रभुपाद लिखे, दिस इज तुकाराम्स कंट्री। महाराष्ट्र को कह रहे थे, ये तुकाराम्स कंट्री, ये भारत देश या महाराष्ट्र, तुम्हारा महाराष्ट्र तुकाराम का देश है, बट दिस पॉलिटिशियंस आर स्पॉइलिंग इट। लेकिन ये जो राजनेता है उसको बिगाड़ रहे हैं, इस तुकाराम के देश को सत्यानाश कर रहे हैं, तुकाराम के देश को। ऐसा प्रभुपाद मुझे लिखे, और प्रभुपाद फिर ये भी लिखे कि ऐसे महाराष्ट्र में प्रचार करो और हर महाराष्ट्रीय का कृष्ण भावना को जागृत करो। मराठाती तुका मेळवावा, वैष्णव धर्म वाढ़वावा। तो जितने भी महाराष्ट्रियन हैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाओ, उनको वैष्णव बनाओ, ऐसा। और फिर उनको स्वतंत्र करो, फ्री करो, फ्री, दे आर बीन बाउंड। तो यह सरकार या गवर्नमेंट, द पार्टीज, ये पक्ष वो पक्ष, ये सब माया के पक्ष के हैं। ये अलग अलग पक्ष, अलग अलग पार्टी, दे आर मायावी पार्टीज है, इनके मायावी विचार है, सारी भौतिकता है, भोगवाद है। ये देश तो त्याग की भूमि है या तपोभूमि है। ये देश तपोभूमि है, भारत देश तपोभूमि है, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस मिलके इसको भोग भूमि बना रहे हैं, भोग भूमि। हरी हरी यहाँ होनी चाहिए गाय की रक्षा, लेकिन यहाँ के बन रहे हैं गोभक्षक बन रहे हैं, गोरक्षक बनने के बजाय गोभक्षक बन रहे हैं। और यहाँ का इतनी सारी बिग मीट इंडस्ट्री, हम लोग मीट को, मांस को मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ का पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। दिस इज इंडिया। ये क्या इंडिया है? ये भारत है? कैसा है स्वतंत्र भारत? कहाँ है भारत? जहाँ गौ माता की कत्ल हो और माता ही अपने बच्चे को गर्भ में ही उसकी जान ले, और जो सरकार इसको लीगलाइज करे, अबॉर्शन इज लीगलाइज्ड, ये भारत है? या ये सब
पाश्चात्य देश की विचारधारा है, वेस्टर्न वैल्यूज एंड, तो वह कहाँ है, देश कहाँ स्वतंत्र हुआ है? हरी हरी। तो anyway, तो आप करो कुछ, तो आप तो स्वतंत्र हो रहे हो। नाउ यू आर फ्री टू प्रीच, फ्री टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो फिर आप स्वतंत्र हो, तो ऐसे स्वतंत्र हो जाओ। और ऐसे स्वतंत्र तो हम वे जीव जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। अब इंग्लिश मैन भी कई अंग्रेज़ों, प्रभुपाद गए, इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड के कई सारे लोग कृष्ण की शरण में आए, कृष्ण के भक्त बने, and they became independent also. सचमुच वे इंडिपेंडेंट हुए। अपने देश में ही वे थे, इंग्लैंड के, या तो ब्रिटिश राज तो वहाँ तो चलता रहा, जो भी अच्छा नहीं था जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। तो प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की ओर से इस हरि नाम का प्रचार सारे विश्व भर में करके कई सारे जीवों को मुक्त किया जा रहा है। दे आर बीइंग फ्रीड, उनको फ्री किया जा रहा है, उनको मुक्त किया जा रहा है, उनको स्वतंत्र किया जा रहा है। माया से स्वातंत्र्य, माया से बचाव, माया के चंगुल से मुक्ति ही स्वातंत्र्य है, असली स्वातंत्र्य है। और भगवान की शरण, भगवान पर निर्भर रहना और भगवान की सेवा में रत होना ही असली स्वातंत्र्य है। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया हुआ ये आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, सारे पृथ्वी पर लोगों को मुक्त कर रहा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है। तो जब जब वे उन जीवों को हरि नाम प्राप्त होगा और हरि नाम लेना हो या प्रारंभ करेंगे, तो फिर हम कहते भी है से नाम से धाम तक, नाम से कहाँ तक? नाम से, नाम से। आप बोल नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे व्यक्ति हरि नाम जब जहाँ पर भी हरि नाम उसको प्राप्त होता है, पूरे चाइना में हो सकता है, अफ्रीका में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, हरि नाम जिसको जिसको प्राप्त होता है वो फिर सोचता है मुझे जाना है, एक दिन मैं मायापुर नवद्वीप जाऊंगा, एक दिन मैं वृंदावन जाऊंगा। तो वो नाम से धाम तक तो हुआ कि नहीं? फिर वो इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं? सारे जगत से, संसार से, इस देश से, उस देश से। सो दिस इज रियल इंडिपेंडेंस की व्याख्या भी है या समझ भी है। तो ऐसे स्वतंत्र आप हो जाओ और औरों को भी इस प्रकार से स्वतंत्र करो। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को आदेश दिया है, जारे देखो त्यारे कहो। क्या? जारे देखो त्यारे कहो। कृष्णोपदेश। तो लोग कृष्ण उपदेश सुनेंगे तो फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
ये सारी दुनियादारी और दुनिया के ये धर्म वो कर्म सारे छोड़ के जीव भगवान की शरण में आएगा तो दैट इज़ इंडिपेंडेंस। उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। वैसे फिर आप ऑफिशियली या औपचारिक दृष्टि से इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के साथ जुड़ते हो, आपको शिक्षा और फिर दीक्षा, मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान से दीक्षा क्षय होता है। ये भौतिक विचारधाराएं जो है, सो मेनी इज़म्स जो है, ये वाद वो वाद, इसका भी क्षय होता है, इससे हम मुक्त होते हैं। तो फिर अंततोगत्वा हम दीक्षित भी हो जाते हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तुम्हारा नाम रामलीला देवी दासी या जानवी गंगा या गिरिराज गोवर्धन, तो आप हो गए। दैट इज़ योर इंडिपेंडेंस डे। वो दिन आपका स्वतंत्र दिन है, उस दिन आप स्वतंत्र हो गए। अदरवाइज इंडिपेंडेंस डे, वैसे इंडिपेंडेंस डे हर देश में होता है, इंडिया का ही नहीं, हर देश में किसी न किसी, पहले ये सरकार थी, पहले ये पक्ष था, पहले ये कम्युनिज्म था, पहले ये कैपिटलिज्म था, पहले ये था वो था, उनको हमने परास्त किया और अब हमारी सरकार है। तो हर देश में, लगभग हर देश में अपना अपना कोई ना कोई और किसी या विचारधारा से या पक्ष से मुक्त हुए तो इंडिपेंडेंस ऐसे मनाते रहते हैं। सो इसका कोई कीमत नहीं है, इट हैज़ नो वैल्यू व्हाटसोएवर। तो आप समझ जाओ, तो आपका बर्थडे, आपका जब पुनः जन्म होगा, आप द्विज बनोगे, कृष्ण भक्त बनोगे, तो मतलब आपका अब पुनर्जन्म हुआ, अभी मरोगे नहीं, जीते रहोगे, आप स्वतंत्र हो गए। ओके, थोड़ी व्याख्या लंबी हो गई, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप उस पर विचार करो, समझो इन बातों को, और इस प्रकार इन बातों को सुन के, विचार करके, विचारों का मंथन करके आप स्वयं को इस संसार से अलग करो, मुक्त करो। जैसे जब दही का मंथन होता है तो क्या होता है, दही का मंथन करने से क्या होता है, लोणिया सा गोला, जो बटर माखन ऊपर तैरने लगता है। पहले तो वो माखन तो दूध के साथ घुल मिल के रहता है, लेकिन मंथन करने से जो रियल इसेंस, जो सार है, दूध का जो सार है, मक्खन ऊपर आ जाता है। आप फिर कभी कभी उसका गोला बनाते हो और फिर वो तैरता है, और दही का बन गया छाछ, और फिर ऊपर माखन भी है, फिर संसार से ऊपर रहता है वो। और उस माखन के गोले को अपने नीचे दबाने का प्रयास भी किया तो वो अंदर फिर वो मिलता नहीं हो, छाछ में फंसता नहीं हो, छाछ से अलग ही रहता है। तो हम भी जो दुनिया वाले थे, दुनिया के विचार वाले थे, हरी हरी, तो ये विचारों का मंथन
करने से हम उच्च विचार के बन जाएंगे। एक तो उच्च विचार के बन जाएंगे और हम दुनिया वाले नहीं रहेंगे, हम कृष्ण भावना भावित होंगे। और दूसरा जो जगत है, वैकुंठ जगत है, गोलोक है, वृंदावन है, वहाँ के जो वासी है, निवासी है, उनके विचार के हम बन जाएंगे। और ये संसार के कीचड़ से हम ऊपर रह जाएंगे। संसार का सारा हरी हरी। All right, I'll stop here. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. See you tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.